ओके, ये लाइट चली गई थी बीच में, एकदम बंद हो गया था ये, अभी 1 मिनट के लिए दोबारा चालू करा है। यहीं पर थे ना अपन, यहीं पर थे ना भाई लोग, ठीक है, सॉरी फॉर दिस। और वीडियो में तो वो एक साथ ही आना है, ठीक है। आगे देखो, 2000 के नोट पर मंगलयान ने बता दिया तुम्हें, 500 का लाल किला बता दिया, 200 पर सांची का स्तूप बता दिया, 100 रुपए रानी की वाव, 100 पर रानी की वाव, ठीक है। रानी की वाव कहाँ है? गुजरात में। 100 की 50 हम्पी की गुफाएं, 50 रुपए में गुफाओं की एंट्री मिलती है, ऐसे मान लो 50 रुपए में गुफाओं की एंट्री मिलती है। आगे तुम्हारा थोड़ा और इसे जूम कर देते हैं, सही है, इतना रहने दो, हाँ ये सही है। 100 रुपए रानी की वाव, ठीक है। बाग में जाने के 100 की टिकट है, 50 में गुफाओं में जाने की टिकट है। 20 रुपए एलोरा की गुफाएं, छोटी सी एलोरा की गुफाएं, 10 बड़ी है बता रहा हूँ, 10 याद करने के लिए। 10 रुपए सूर्य का चक्र, सूर्य का मंदिर का जो कोणार्क उड़ीसा में, वहां पर, ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट आगे, महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी, गौतम बुद्ध से पूछा जाता है बौद्ध धर्म में कौन कौन फॉलो करता था? बिम्बिसार था, बिम्बिसार जो था, बिम्बिसार किस धर्म का था? ये पूछा, बिम्बिसार जो किस धर्म से था? हर्यवंश आएगा भी आगे। प्रसेनजित, उदयन, अशोक। आगे, बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में, भिक्षु को उपासक। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण किया, वो भिक्षु कहलाए, और जो घर से बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, रहकर ग्रस्त जीवन, वो तुम्हारे कौन कहलाए? उपासक कहलाए, ठीक है। नेक्स्ट, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी, ठीक है, 15 वर्ष। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगीतों का आयोजन किया। ये इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, इसका ले लेना स्क्रीन शॉट, इतने का इसका लेना। स्टार लगा हुआ, देख लो स्टार लगा हुआ है ऑलरेडी, ये इंपोर्टेंट है। और इसकी ट्रिक बताऊंगा सिंपल सी, इसकी ट्रिक RVPK, देखो RVPK, ठीक है, RVPK, ठीक है, RVPK, ठीक। यहाँ AK, यहाँ महाकश्यप, देखो मैं तुम्हें इनका बताऊं, दोनों का, इन दोनों का बताऊं। देखो व्हाइट बोर्ड खोल लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या जा रहा है, ठीक है। देखो क्या बताया, पहली का R, दूसरी V, तीसरी P और ये K, RVPK है ना। R से क्या बना तुम्हारा? R से क्या बना? R से राजगृह या वैशाली, राजगृह, ये राजगृह है यार, ये राजगृह, ठीक है, राजगृह। और यहां V से वैशाली, P से पाटलिपुत्र, K से कुंडलवन, K से कुंडलवन। और ये कुंडलवन कहां था? J&K। कुंडलवन कहां था? J&K। राजगृह, वैशाली और ये तीनों जगह, ये जो तीनों जगह थी, ये तुम्हारी कहां थी? बिहार में। ये तुम्हारी कहां? बिहार में थी, ठीक है। ये स्थान हो गया, स्थान। तब शासक कौन था? शासक पूछे तो मैंने क्या बताया? AK। ए से AK, ये देखो यहाँ पे, यहाँ से ए से तुम्हारा, और K से तुम्हारा, और A से तुम्हारा, और K से तुम्हारा। जैसे RVP का राजगृह कराए, R से राजगृह, V से वैशाली, P से पाटलिपुत्र, K से ये। ऐसे ही यहाँ है तुम्हारा, देखो K से लिख देते हैं पहले, कनिष्क, A से अशोक, K से कालाशोक, ठीक है। A से तुम्हारा अजाशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ठीक है। और वहां पे तुम्हारे अध्यक्ष हो जाएंगे मोगलीपुत्र, सभाकामी, और ये सब उधर आ जाएंगे, महाकश्यप, मोगलीपुत्र, सभाकामी और मोगलीपुत्र, ये आ जाएंगे यहाँ पर। मुझे ये मैंने याद कराना था, RVPK, सिंपल ट्रिक। R से राजगृह, V से वैशाली, P से पाटलिपुत्र, K से कुंडलवन, जम्मू कश्मीर में, एक अकेला, तीनों बिहार में। ये एक अजाशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, दैट्स इट, सिंपल है। अब आ जाओ सेम वहीं पर, आ जाओ वहीं पर फिर से, वंस अगेन फिर से आ जाओ वहीं पर, ठीक है, फिर से आ जाओ वहीं पर, ये आ जाओ फिर से वहीं पर, ये आ गए अपन वहीं पर। देखो अजाशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क हो गया, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, इनका टाइम पीरियड 483, 383, 255 और ये, ठीक है। अध्यक्ष या पुरोहित महाकश्यप, समाकामी, मोगलीपुत्र और ये अध्यक्ष, ये वसुमित्र अध्यक्ष थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, ठीक है। महाकश्यप, सवाकामी, मोगलीपुत्र, एक बार रीडिंग लगा देना, याद हो जाएंगे। RVPK, AK, खत्म। आगे आ जाओ, AK आगे। चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है बौद्ध संगीतियां, छपना है क्वेश्चन,
हीनयान बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप, महायान बौद्ध धर्म का नवीन रूप, बौद्ध धर्म का साहित्य, बौद्ध धर्म का साहित्य त्रिपिटक से प्राप्त हुआ है। त्रिपिटक साहित्य ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ थे, त्रिरत्न, और ये त्रिपिटक है। ये क्या है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, यहाँ पिटक आएगा, पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट गृह त्याग, गृह त्याग, गृह त्याग जो है तुम्हारा गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग को क्या बोला गया? महाभिनिष्क्रमण बताया था ना। प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया, बताया था ना। आगे शिक्षा निर्वाण और मृत्यु महापरिनिर्वाण। ठीक है, ये तुम्हारा। अब आ जाओ जैन धर्म पर, अब आ जाओ जैन धर्म पर, अब आ जाओ जैन धर्म पर। ठीक है, जैन धर्म पर आ जाओ, जैन धर्म पर। ये आपका बौद्ध धर्म होता है समाप्त। ठीक है, बौद्ध धर्म होता है समाप्त। ओके, अच्छे से बताएं, क्लू के साथ बताइए चीजें, क्लू के साथ। और प्लीज ऐसे ही याद करना, 1 से 2 बार वीडियो देख लेना, खत्म हो जाएगी तुम्हारी एंशिएंट हिस्ट्री। टेंशन नहीं लेने की जब तक भाई है। ओके, बस आप लोग साथ बनाए रखना। ठीक है जी, ओके चलो। हाँ, संस्थापक ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। जो संस्थापक हुआ वही प्रथम तीर्थंकर था। यहाँ एक एक करके जो शासक रहते थे इस धर्म में तो उनको तीर्थंकर बोलते थे। पहले कौन थे? ऋषभदेव जो संस्थापक थे। वास्तविक संस्थापक पूछे तो महावीर स्वामी, वास्तविक पूछे तो महावीर स्वामी। ठीक है, प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह। ठीक है, क्रम उनका, पहला ऋषभदेव प्रतीक चिन्ह सांड, पहला ऋषभदेव प्रतीक चिन्ह सांड। आगे 23वें पार्श्वनाथ सांप का फन, 23वें पार्श्वनाथ सांप का फन, 23वें पार्श्वनाथ सांप का फन। नेक्स्ट 24वें देते महावीर स्वामी शेर। ये सब इंपोर्टेंट है, सब इंपोर्टेंट है, सब। कहां से क्वेश्चन आया नहीं पता भाई, 5 साल वाले एग्जाम में बढ़िया सा क्वेश्चन उठाएंगे, वो कुछ भी उठा रहे। ठीक है, अंतिम तीर्थंकर पूछे तो भी महावीर स्वामी, वास्तविक पूछे तो भी ये वास्तविक संस्थापक है। आगे पार्श्वनाथ, देखो ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। इन्हें झारखंड के छोटा नागपुर के पठार शिखर पर, संवेद शिखर जो है, संवेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसीलिए वहां पर पार्श्वनाथ की पहाड़ी बोली जाती है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है पार्श्वनाथ की पहाड़ी बोली जाती है। और वहां से छोटा नागपुर पठार से झारखंड से जो नदी निकलती है तुम्हारी, कौन सी? दामोदर नदी निकलती है। ठीक है, जो कि किसकी सहायक नदी है? हुगली की। हुगली एकमात्र वितरका किसकी है? गंगा की। ये ज्योग्राफी का हो गया। और दामोदर को क्या बोलते हैं बताओ? बंगाल का शोक या जैविक मरुस्थलवानी नदी, क्योंकि कोयले के अपभ्रंश से आते हैं। ज्योग्राफी तो ऐसे करवा देंगे, लोड नहीं है किसी बात की। भाई का सपोर्ट करो तुम, सीरियसली देखना, ज्योग्राफी के लेक्चर मजा आने वाला है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए, उन्होंने भी बताए, इन्होंने भी बताए। इनका देखो, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना, इनने बताया। उनने भी 4 दिए, इनने ये दिए। ठीक है, उनका था दुख, संसार में दुख से भरा हुआ है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है, और इच्छा, सबसे दुखों का कारण जो है इच्छा है, और इच्छा पर तुम्हें कंट्रोल किया जा सकता है। ये 4 थे उनके। यहाँ गांधी जी के जैसे फॉलोअर देखो, गांधी जी कहते हैं ना, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न करना, ऐसा इनका है, ऐसा इनका है। आगे महावीर स्वामी, हमें जो पढ़ना है भाई साहब, महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना है, हाँ या ना? ठीक है, ओके। यह जैन धर्म के 24वें अंतिम और वास्तविक संस्थापक थे। यह है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर और वास्तविक संस्थापक। ठीक है, वास्तविक। जैन जन्म इनका कब हुआ? महावीर स्वामी का 540 में। ठीक है, उनका कब हुआ था बताओ? उनका कब हुआ था बताओ? बताओ, अरे भाई भूल गए, 533। ठीक है, चलो हटाओ। ये देखो, स्थान कुंडलग्राम वैशाली। और ये जैन लोग ग्राम मतलब चीज़ों को, सुनार वगैरह होते हैं, ज्वेलर्स वगैरह होते हैं, जैन लोग बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, इनकी राशन वगैरह भी तगड़ी, वैसे ग्राम का यूज करते हैं। ऐसे ध्यान, क्लू तो बनाना है यार, कोई बुरा मत मानना भाई। अपना पढ़ाने का स्टाइल जो है, अपना पढ़ाने का स्टाइल यही है। ठीक है, यही है स्टाइल। ठीक है, ओके चलो। कुंडलग्राम वैशाली बिहार। जो लोग मेरे को जानते हैं ऑफलाइन बेसिस पर, ऑनलाइन जो अपना ओपिनियन रखें कैसा है, ऑफलाइन जानते हैं वो भी लिखें भाई अपना क्या है। ऑनलाइन ऑफलाइन सब तरीके से जो लोग जानना है वो सारा कुछ मेरे बारे में जो है, ताकि और लोगों को पता चले कि क्या हूं मैं, कैसा हूं, कब से पढ़ा रहा हूं, इस लाइन में क्या है। ठीक है, और लोगों को भरोसा तभी तो आएगा। ठीक है, अच्छा बुरा सब लिख दो आप, अच्छा बुरा सबसे। ठीक है, ऑफलाइन लोग बुरा लिखें, अच्छा लिखें, सारे लोग लिखो, तभी तो पता चलेगा कि क्या ये जो है लिटिल सा बॉय ये क्या कर पा रहा है लिटिल ज्ञान लेके। ठीक है, चलो। कुंडलग्राम वैशाली बिहार। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, भाई नंदीवर्धन, पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शनी अनुजा। ये आया है पेपर में कई बार, ये पेपर में कई बार आया है। नेक्स्ट दामाद, दामाद जो है तुम्हारा जमाली। दामाद कौन है? जमाली। आगे महावीर स्वामी के पिता कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वंश के राजा थे, ये पेपर में आया, ज्ञात्रिक वंश के राजा थे।
बचपन का नाम वर्धमान, उनका क्या था सिद्धार्थ, उनका क्या था सिद्धार्थ। उनने गृह त्याग 29 वर्ष में, इनने कराया 30 वर्ष में। ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष, उनको 6 वर्ष बाद 35 में हुई थी, इनको 12 वर्ष बाद 42 वर्ष की आयु में हुई है, ठीक है। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद। नदी ऋजुपालिका, नदी कौन सी, ऋजुपालिका नदी, नदी कौन सी, ऋजुपालिका। वृक्ष साल, और वहां पीपल बोधि वृक्ष, ठीक है। वहां निरंजना नदी थी, यहाँ कौन सी नदी है, ऋजुपालिका नदी, ठीक है। ओके, रिलेट करके चीजों को पढ़ा करो, को रिलेट करके। आगे नोट, नोट वाई, और मैंने बताया मेरे नोट्स में नोट लिखा हो, जहर लिखा हो, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, मम्मी कसम, क्रीमी पॉइंट होते हैं, क्रीमी। चलो नोट, ज्ञान की प्राप्ति को जैन धर्म में कैवल्य, वहां निर्वाण कहा जाता था, यहाँ क्या कहा जाता है, कैवल्य। क्या कहा जाता है, कैवल्य। ज्ञान की प्राप्ति का महावीर स्वामी अरहत, अरहत पूज्य मतलब होता है इसका। निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन, बंधनहीन, किसी के बंधन में नहीं, निर्ग्रंथ, कोई ग्रंथ फॉलो नहीं। आगे जिन, ये तुम्हारे पेपर में कई बार आया, जिन को क्या बोला, शायद इस बार पेट में आया था, पीईटी जो था भंकाट पेपर, यूपी पीएससी लेवल का, मतलब पीसीएस बीसीएस का पेपर है क्या, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी भाड़ रख, मतलब यूपी ट्रिपल एससी ने यूपी एससी वाला पेपर दे दिया धोखे से, आपने देखा भी हुआ लेवल, ठीक है, उसमें आया था ये, ठीक है, कहलाए। उससे पहले के नोट्स हैं हमारे, उससे पहले के नोट्स हैं, पेपर से पहले के। भाषा प्राकृत, वहां भाषा क्या थी, पाली, वहां भाषा पाली थी, यहाँ क्या है, प्राकृत। प्रथम उपदेश राजगृह, वहां कहा था, सारनाथ में, वहां कहा था सारनाथ में, यहाँ कहा है, राजगृह में, ठीक है। अंतिम उपदेश पावापुरी, अंतिम उपदेश पावापुरी, ठीक है, अंतिम उपदेश पावापुरी। पावा मतलब पूड़ी पाई, सो गए, ऐसे याद कर लो, पावापुरी, ठीक है। राजगृह, ये थोड़े मतलब जैन धर्म के लोग थोड़े पैसे वैसे वाले होते हैं, लाइक ऐसा है समाज में, ठीक है, पैसा वैसा सब बराबर पे है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि किसी को बुरा लगेगा, क्लू बना रहे हैं ना, तो ये राजगृह, राजाओं के ग्रह में रहते हैं, बस ऐसे। पहला उपदेश कहाँ देंगे, राजाओं के घरों में, बात खत्म हो गई, ठीक है। और पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी, बताओ, कोरिलेट करो चीजों को तब याद होती है। एक तरफ लिख लो बौद्ध धर्म इधर, एक तरफ लिखो जैन धर्म, फिर लिखो दोनों के बारे में, ऐसे करके। मैं तो ऐसे पढ़ा था, ऐसे पढ़ता हूँ, ठीक है। आगे पापुरी, चीजों को भाई टिप्स पर रखा, जो चीज पता है उसे मत लिखा करो, नई चीज को नोट्स में बनाया करो, लिखा करो। टिप्स पे रखोगे ज्यादा, कोई नोट्स नहीं है मेरे सिंगल, ये भी किसी स्टूडेंट की कॉपी ली है मैंने, ठीक है। और एक कोचिंग का वो लग रहा है इस पे, एबीसी, एबीसी फुल फॉर्म है अभिज्ञान भारती क्लासेस, अभिज्ञान भारती क्लासेस। देखो आगे, शिष्या चेतना, वहां कौन था, राहुल, पहला शिष्य कौन था उनका, राहुल, और उनकी शिष्या कौन थी, प्रजापति गौतमी, उनकी मौसमी, मौसी जो थी, मौसी, सॉरी, भिक्षुक शिष्य जमाली, ठीक है। आगे नेक्स्ट, दो अनुयायी थे, स्थूलभद्र भद्रवायु, श्वेतांबर दिगंबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर, नग्न रहने वाले दिगंबर कहलाए। जैन साहित्य को आगम, वहां त्रिपिटक, वहां कौन था, त्रिपिटक, सुत्त पिटक, अभिधम, और तुम्हारा एक और पिटक, विनय पिटक, ठीक है। वहां तीन थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, वहां तीन पिटक थे। वहां त्रिपिटक था उनका साहित्य ग्रंथ, इनका क्या है, आगम। अर्थ है इसका सिद्धांत, जैन धर्म के लोगों का अंतिम लक्ष्य कैवल्य होता है, ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। 400 पावापुरी में पूरी पाई, चले गए, और वो खुशी खुशी चले गए, ठीक है। और वहां ग्राम से आए थे जैन, जैन ये जो महावीर स्वामी ग्राम से आए थे, कुंड ग्राम में, वो लंबे लंबे लुम्बिनी, क्या है यार, चीजें बहुत आसान है सीरियसली, ठीक है। आगे नेक्स्ट, और देखो एक चीज बताऊं तुम्हें, एक चीज बताऊं, एक चीज और बताऊं तुम्हें गजब की, इनका जन्म कहाँ हुआ है, कुंडग्राम वैशाली बिहार में, उनका हुआ था नेपाल में, बिहार से सट रहा है, जो नेपाल की सीमा है ना उत्तर प्रदेश 579 किलोमीटर की लग रही है, वो यही है। आगे हम कहां पर थे, यहाँ पर प्रमुख जैन मंदिर, मोस्ट इंपोर्टेंट, मौर्य काल में मथुरा जैन संग्रहालय एकमात्र, कहाँ है, मथुरा में। 3 बौद्ध संग्रहालय यूपी में, 3 यूपी में, एक सिद्धार्थनगर, और एक तुम्हारा गोरखपुर में है, और एक तुम्हारा कुशीनगर, 3 है बौद्ध संग्रहालय, लेकिन जैन संग्रहालय एक है सिर्फ मथुरा में, ठीक है। ये पेपर में आए हैं, और संग्रहालय वगैरह आते हैं पेपर में, ध्यान रखना। कला संस्कृति सब आती है, उत्तर प्रदेश की 7 से 10 क्वेश्चन आएंगे यूपीजीके के। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। आगे कर्नाटक में चामुंड शासकों ने सरडवेर गोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर कहते हैं इसे, उनकी मूर्ति बनवाई। यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष का पवित्र उत्सव मनाया था, ये इंपोर्टेंट है। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो, नोटक खुजराहो, क्या है, खजुराहो, गलत रीडिंग लगा देते हैं कभी कभी, खुजराहो बोलते हैं, खजुराहो जैन मंदिर है, चंदेल शासकों ने बनवाए, कहां पर, मध्य प्रदेश में, ठीक है। आरजे के माउंट आबू राजस्थान, आरजे का मतलब मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ, यूज क्लास में भी ऐसे लिखाता हूँ, क्या है यार, पूरी आरजे समझ जाओगे ना, राजस्थान। आरजे के माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर है, दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ है, माउंट आबू में, ठीक है। आगे जियो और जीनो दो, इनने ये नारा दिया था, जियो और जीनो दो, ठीक है। टेंशन नहीं देने का किसी को, न लेने का, आराम चिल मारो जिंदगी। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, जहां टेंशन लगे लीव हो जाओ, वहां से इग्नोर करो या लीव हो जाओ, छोड़ दो। मैं तो यही करता हूँ लाइफ में,
जहां भी टेंशन लगी छोड़ देता हूं, मैं नहीं रिक्वेस्ट करूं हाय हेलो कुछ नहीं भाई, चीजें बेकार हैं तो अलग अपना सेटअप बना लो, ठीक है। किसी आदमी को तुमसे दिक्कत है, तुम्हें किसी दिक्कत है, छोड़ो, आगे बढ़ो। आगे जैन धर्म के प्रचार प्रसार के 2 जैन संगीतियां हुई, वहां हुई थी 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं 2 ओनली, एक पाटलिपुत्र में, बल्लभी ये गुजरात में पड़ता है, पाटलिपुत्र में पता है बिहार में पड़ता है, स्थूलभद्र थे यहाँ क्षमासर थे, ठीक है। ये पेपर में आई नहीं है तो ध्यान भी नहीं देना है, आगे आ जाओ। महाजनपद, यहां से क्वेश्चन छपना है, ये तुम्हारा महाजनपद, महाजनपद, ठीक है। 16 महाजनपद, कबीला, ग्राम, इस सबसे छोटी यूनिट कबीला, ये छोड़ो। साहित्यिक स्रोत, महाजनपद का जो साहित्यिक स्रोत है बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय है, और उसमें जैन धर्म में भगवती सूत्र है, लिख रहे होंगे ये रहे। अब देखो याद कैसे करें, बौद्ध धर्म पहले आया तो अ से स्टार्ट हो रहा है अंगुत्तर निकाय, जैन धर्म बाद में आया, बी से स्टार्ट हो रहा है, देखो ए और बी, ए से अंगुत्तर निकाय, बी से भगवती सूत्र, खत्म हो गया। वेरी सिंपल चीजें हैं भाई, वेरी सिंपल, ठीक है, ओके। चलो आगे, वर्तमान में इन 16 महाजनपदों की स्थिति ये पेपर में आती है। उत्तर प्रदेश में 8 है, बिहार में 3 है, राजस्थान में 1 है, मध्य प्रदेश में 1 है, दक्षिण भारत में 1 है, अफगानिस्तान पाकिस्तान में 1 है, ऐसे करके इनकी स्थिति है, ठीक है। दक्षिण भारत में अस्मक है, अस्मक जिसकी राजधानी पोटल या पोटनी पड़ती है, ठीक है। और तुम्हारा वहां पर राजस्थान में एक मत्स्य विराटनगर है जो, ठीक है। अवंती उज्जैन तुम्हारा मध्य प्रदेश में 1 है, ऐसे करके हैं। कम्बोज और गांधार तुम्हारी अफगानिस्तान पाकिस्तान में पड़ जाती है। बची कुछ 8 उत्तर प्रदेश में, बिहार में 3 है, खत्म हो गई। देखो अब इन्हें प्रॉपर देख लेते हैं, ये रही यूपी में 8, बिहार में 3, राजस्थान में 1, मध्य प्रदेश में 1, दक्षिण भारत में 1, पाकिस्तान में 1, अफगानिस्तान में 1, भारत के बाहर 2 हैं, दक्षिण भारत में 1 है। अब इनको देख लेते हैं प्रॉपर। महाजनपद, राजधानी और इनका आधुनिक स्थान कहां पर है, अभी कहां पर लाई कर रही है अभी। मगध सबसे शक्तिशाली, मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। गिरिब्रज या राजगृह इसकी राजधानी रही है, ठीक है। बिहार में पड़ता है भागलपुर एरिया, जो अभी प्रेजेंट में एरिया है वो ये रहा। अंग चंपा, अंग चंपा, चंपा के अंग बड़ा फड़कते हैं, ऐसे याद कर लो, ये तो सबको ही पता है, मगध गिरिब्रज राजगृह, ठीक है। अंग चंपा पटना में है, लोकेशन इसकी अभी फिलहाल में। वज्जी वैशाली, याद हो गया, 3 बिहार के हैं, ठीक है, 3 बिहार के हैं, 3 बिहार के ये रहे। मगध, अंग और वज्जी, मगध की राजधानी राजगृह गिरिब्रज,